बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव धूलपुर में रघुनाथ नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह सरल, ईमानदार और परिश्रमी था, लेकिन किस्मत हमेशा उसकी मेहनत का फल नहीं देती थी। सालों से वह खेत जोत रहा था, लेकिन कभी फसल सूख जाती तो कभी बारिश धो देती। अब उसके पास न पैसा बचा था, न उम्मीद। एक दिन परेशान होकर वह घर से निकल पड़ा। उसने सोचा कि कुछ समय जंगल में अकेला रहूंगा, शायद मन को शांति मिले। जंगल घना और रहस्यमय था। पक्षियों की आवाजें, पत्तों की सरसराहट और कभी-कभी दूर से सुनाई देने वाली शेर की दहाड़, ये सब मिलकर माहौल को और डरावना बना देते। लेकिन रघुनाथ को डर नहीं लगा। वह बस चलता रहा जब तक कि सूर्य ढलने नहीं लगा। अंधेरा घिरने लगा था। रघुनाथ ने एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम करने का निर्णय लिया। जैसे ही उसने चादर बिछाई और रोटियां निकालने ही वाला था, तभी एक हल्की सी मीठी सुगंध हवाओं में तैरने लगी। अचानक उसकी आंखों के सामने एक चमत्कार हुआ। धुने जैसी हल्की रोशनी में एक सुंदर स्त्री प्रकट हुई। उसकी आंखें गहरी और शांत थीं, बाल चांदी की तरह चमकते थे और वस्त्र सफेद, चमकदार लेकिन पुराने समय जैसे। रघुनाथ हक्का बक्का रह गया। वह कांपते हुए बोला, कौन हो तुम? स्त्री ने शांत स्वर में कहा, मैं इस जंगल की रक्षक हूँ और मैं उन्हीं को दिखाई देती हूँ जो सच्चे दिल से जीवन का अर्थ खोजते हैं। लेकिन मैं तो एक साधारण किसान हूँ, मुझ में क्या खास है? वह मुस्कराई, सादगी और सच्चाई ही सबसे बड़ी खासियत होती है। स्त्री ने रघुनाथ को पास बैठने को कहा। वह धरती पर बैठ गई, जैसे कि कोई माँ अपने बच्चे को सिखाने जा रही हो। रघुनाथ, जीवन में सबसे पहला ज्ञान है स्वीकृति। जब तक तू अपनी परिस्थितियों को स्वीकार नहीं करेगा, तू उनसे ऊपर नहीं उठ सकता। लेकिन कैसे स्वीकार करूं? जब पेट खाली हो, खेत सूखे हों और परिवार भूखा सोए, तो क्या ये भी स्वीकार करना चाहिए? स्वीकृति का अर्थ यह नहीं कि तू हार मान ले। इसका अर्थ है तू अपनी सच्चाई को समझे और स्वीकार करे कि यही तेरी शुरुआत है। जैसे बीज मिट्टी में गलता है, वैसे ही तू भी कठिनाई में खुद को खोए बिना नया अंकुर बन सकता है। अब तू तैयार है दूसरा ज्ञान पाने के लिए, ध्यान और विचारों की शक्ति। मैं तो किसान हूँ, मुझे खेती आती है। ध्यान क्या होता है? जैसे तू बीज बोता है, वैसे ही हर विचार भी एक बीज होता है। अगर तू नकारात्मक सोच बोएगा तो दुख की फसल काटेगा, लेकिन अगर सकारात्मक विचार बोएगा तो जीवन में आनंद और अवसर आएंगे। सुबह सूरज उगते समय शांत बैठना, आंखें बंद करना और सिर्फ यह सोचना कि मैं सक्षम हूँ, मैं प्रकृति से जुड़ा हूँ, मैं समाधान पा सकता हूँ। अब तू तीसरा और अंतिम ज्ञान सुन, कर्म और समर्पण। मैं हमेशा काम करता हूँ, खेत जोतता हूँ, मेहनत करता हूँ, फिर भी कुछ नहीं मिलता। क्योंकि तू फल की चिंता करता है। जब तक तू अपने हर काम को सिर्फ अपने कर्तव्य की तरह नहीं करेगा, तब तक तू असली सुख नहीं पाएगा। जैसा कि गीता में कहा गया है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अब तू लौट जा अपने गांव, लेकिन याद रख, अगर कभी भूल जाए तो इस पीपल के नीचे फिर आ जाना। रघुनाथ ने झुककर धन्यवाद दिया और गांव की ओर चल पड़ा। उसने खेत फिर से जोता, ध्यान करने लगा और काम को पूजा मानकर करने लगा। धीरे धीरे उसकी फसलें हरी होने लगीं। गांव वाले उससे सलाह लेने आने लगे। कुछ महीनों में रघुनाथ सिर्फ एक किसान नहीं रहा, वह गुरु रघुनाथ बन चुका था, एक साधारण किसान से असाधारण ज्ञानी। गांव के बच्चों को वह जंगल वाली स्त्री की कहानी सुनाता, लेकिन कोई उसे सच नहीं मानता। कुछ कहते वो देवी थी, कुछ कहते कल्पना, लेकिन रघुनाथ जानता था वह सच थी। एक दिन जब रघुनाथ बहुत वृद्ध हो गया, उसने आखिरी बार पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान किया और फिर वह कभी वापस नहीं लौटा। गांव वालों का कहना है कि
अब भी जब कोई सच्चे दिल से ज्ञान की तलाश करता है तो जंगल में वह रहस्यमयी स्त्री उसे मिलती है। स्वीकृति से परिवर्तन की शुरुआत होती है। विचारों की शक्ति से दुनिया बदली जा सकती है। कर्म में श्रद्धा रखने से जीवन में संतुलन और सफलता दोनों आते हैं।